हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, जो सब्सक्राइब कर रहे हैं हमें, थैंक यू वेरी थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। विश्वास दिखाने के लिए, यकीन दिखाने के लिए, भरोसा दिखाने के लिए। हम अलजेब्रा पढ़ चुके हैं, परसेंटेज पढ़ चुके हैं, टाइम एंड वर्क पढ़ चुके हैं, रेशियो प्रोपोर्शन शुरू कर रहे हैं। रेशियो प्रोपोर्शन से भी 1 से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, हर एग्जाम में आते हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे एसएससी हो, कहीं का भी एग्जाम हो, आरबीआई हो, रेलवे हो, हर जगह 1 से 2 क्वेश्चन रेशियो के आते हैं। और सबसे मज़ेदार बात रेशियो प्रोपोर्शन की पता क्या है? इससे आसान टॉपिक पूरी किताब में आपको मैथ की नहीं मिलेगा। रेशियो प्रोपोर्शन से आसान कोई टॉपिक नहीं है। और 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है या 1-2 क्वेश्चन आता है, वो आपके फ्री के नंबर होते हैं अगर आप वो रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन छोड़ के आते हैं। ठीक है, इसमें पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम होती हैं कि टफ बनाया जाए, और टफ बहुत ही रेयर आता है। हमने बहुत ही कम एग्जामों में देखा है जहाँ रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन टफ आता हो। और दूसरी सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि सबसे ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक कहीं लगती हैं तो रेशियो प्रोपोर्शन में लगती हैं। सबसे ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स अगर कहीं लग जाती हैं तो रेशियो प्रोपोर्शन में लग जाती हैं। कैसे, वो सब कुछ यहाँ पे देखेंगे। और रेशियो प्रोपोर्शन का ये पहला पार्ट है। 2 पार्ट में ये वीडियो होगा। अगर आप दोनों पार्ट देख लेंगे तो रेशियो प्रोपोर्शन आपका तैयार है। ठीक है, बेसिक से शुरू करेंगे, आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे, मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल तक जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। बहुत बेसिक है, बहुत ज़्यादा बेसिक है, और लेकिन कन्फ्यूज़न है लोगों में, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है। ए बी सी निकालना है जब रेशियो आपके पास है A:B। चलिए कैपिटल लिख लेता हूँ। B:C का रेशियो दिया गया है। कितना दिया है? 2:3 दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है 4:3। ठीक है, बेसिक सा है और बहुत आसान होता है करना। इसको करते कैसे हैं? एक लॉजिक है, एक पैटर्न है। अगर वो पैटर्न आप सीख लेंगे तो ए बी सी और या डी की वैल्यू भी निकालनी होगी। आप आराम से कभी भी रेशियो प्रोपोर्शन के ए बी सी की कोई वैल्यू दे दी, कहीं भी दी जाए, कितनी कॉम्प्लिकेटेड दी जाए, आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए पैटर्न क्या है? पैटर्न है ये एन देखा है आपने? ठीक है, एन देखा, क्या होगा, पढ़ा ही होगा। देखिए A:B है, इसको 2:3 लिखा आपने ये। ठीक है, समझ लीजिए। B:C है, क्या लिखा? 4:3। ठीक है, ये इस तरह लिखा हुआ है। ठीक है, पहला इसको इससे इंटू करेंगे तो A बनेगा, इसको इससे इंटू करेंगे तो B निकलेगा, इसको इससे इंटू करेंगे तो C निकलेगा। ये A निकलेगा, ये B निकलेगा, ये C निकलेगा। उल्टा n बनाना है। ठीक है, देखिए 2 × 4 A निकलेगा। ठीक है, 4 × 3 B निकलेगा, 3 × 3 C निकलेगा। आ गया क्या? 8:12:9। ये A है, ये B है, ये C है। किस ऑप्शन में है आपके पास? फर्स्ट वन। क्या करना है? उल्टा n बनाना था आपको। इस तरह का n बनाना है। ये A निकलेगा, ये B निकलेगा, और ये C निकल के आएगा। ठीक है, अगर 4 होंगे तब क्या करेंगे वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, फिलहाल 3 का कॉन्सेप्ट ऐसे रखिए। ए बी सी आपको दिया गया है, इस तरह दिया गया होगा। A:B का रेशियो ये है 2:3, और B:C का रेशियो 4:3 दिया गया है। ठीक है, आपसे पूछा गया ए बी सी तीनों की हमें रेशियो में वैल्यू बता दो। तो आपको करना क्या है? पहला ये करना था स्टेप फर्स्ट आपको करना ये है, A:B, B:C किस तरह लिखना है, और इस तरह फिर उल्टा n बनाना है। ये इससे इंटू कर देंगे तो A बनेगा, इससे इंटू करेंगे तो B बनेगा, इससे इंटू करेंगे C बनेगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और ध्यान रखनी है। कभी भी अगर ये 8:12:9 बना हुआ है, ठीक है, अगर यहाँ पे मान लीजिए 8:12:16 होता है यहाँ पे, तो कहीं ऑप्शन आपके पास ये ना होता है, कहीं ऑप्शन आपके पास 2:3:4 का है, तो भी ये ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि ये देखिए सारे 4 से कैंसिल हो जाएंगे। ये 2 टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा, ये 4 टाइम जाएगा। तो अगर कैंसिलेशन होता है, अगर तीनों टर्म दिए गए हैं वो किसी एक से डिविजिबल हैं, किसी एक नंबर से डिविजिबल हैं, तो उससे सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपके 8:12:16 नहीं दिया गया है, 2:3:4 दिया गया है, तो जाहिर सी बात है कि ये अभी भी और डिविजिबल होगा। एक्चुअली यहाँ डिविजिबल इसलिए नहीं था क्योंकि ये 4 से जा सकता था, 2 से जा सकता था, ये भी 2 या 4 या 6 से जा सकता था। ये 2 या 4 से नहीं जाता, तो ये डिविजिबल नहीं। देखिए एक पॉलिसी ये भी होती है कि तीनों की तीनों डिविजन होनी चाहिए एक ही नंबर से, ना कि 2 हो रहे हैं तीसरा नहीं हो रहा है, तो वो इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है,
बेसिक था, बहुत इजी था, यहाँ से शुरुआत होती है रेशियो प्रोपोर्शन की, लेकिन इससे और आगे जाएंगे हम लोग, क्वेश्चन और टफ लेंगे और मॉडरेट लेंगे, लेकिन धीरे धीरे। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, चलिए इस तरह का क्वेश्चन आता है, ये एसएससी में और रेलवेज में अक्सर पूछा जाता है। प्रोपोर्शन पूछा गया है। अब प्रोपोर्शन क्या होता है, देखिए प्रोपोर्शन सॉल्व कैसे करते हैं, 2:3 है। फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा गया है 6, और ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। इसको इससे इंटू करना है, इसको इससे इंटू करना है प्रोपोर्शन निकालने के लिए। तो 2 × x = 3 × 6, कितना आ जाएगा ये 9। तो ये x = 9 आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन ये RRB में 2012 के NTPC में ये आया हुआ था, और SSC 2009 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया है प्रोपोर्शन निकालने वाला। ठीक है, प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, इस तरह का, ठीक है, ये फॉर्मेट होता है प्रोपोर्शन निकालने का, और ये इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ गया, पहला क्वेश्चन हमने लिया था 3 डिजिट का ABC का, यहाँ पे ABCD तीनों है, ABCD तीनों है, सॉरी चारों है, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ मैं, चारों है। 3 तो हमने देख लिया कैसे सॉल्व करते हैं, अगर चार दिए गए हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, ABCD भी दे दिया हो तब कैसे सॉल्व करेंगे, 3 से तो होगा नहीं, लेकिन यहाँ पे 4 डिजिट निकालनी है आपको। चलिए इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, सेम वैसे ही करते हैं जैसे हमने पहला वाला क्वेश्चन देखा था ना, ABC वाला, सेम वैसे ही करेंगे, स्टेप वही रहेगा। देखिए AB क्या दिया हुआ आपको, 2:3 का दिया हुआ है, इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी हम कुछ, 1 मिनट, चलिए इसको हटा देता हूँ। B/C क्या दिया हुआ है आपको, 4:5 का दिया हुआ है, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, चलिए C/D क्या दिया हुआ है, 6 और 7 दिया हुआ है। अब देखिए सिंपल सा फॉर्मेट है, A निकलेगा, D निकलेगा, मतलब A की वैल्यू चाहिए तो 2:4 × 6, ये A निकलेगा इससे, और 3 × 5 × 7 करेंगे तो D निकलेगा। ये बात क्लियर है। चलिए अब C और D कैसे निकलेगा, दिमाग में ये आ रहा होगा ना, C और D कैसे निकलेगा। चलिए बर्फी देखी है आपने, कुछ वैसा ही है। ये ऊपर वाला टर्म जो है ना, ऊपर वाला टर्म, 1 मिनट, कलर मैं अलग बदल लेता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। वेयर इज माई कलर, ठीक है, ये जो ऊपर वाला टर्म है, ये टर्म, इससे B निकलेगा, मतलब ये जो है 3 × 4, 4 × 6, 3 × 4 × 6, ये B निकलेगा। आया समझ में, हाँ। चलिए ये समझ में आ गया ना, आगे बढ़ते हैं। अब हम C की बात कर लेते हैं, C कैसे निकलेगा, तो C भी निकाल लेते हैं। जो नीचे वाली बर्फी का नीचे टुकड़ा है, ये टुकड़ा, ठीक है, C निकलेगा इससे 3 × 5 × 6, ये 3 × 5 × 6, और ये था B वाला। आया समझ में, हो गया, वैल्यू सॉल्व हो गई है, A और B, C की D की वैल्यू आ चुकी हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन अब रह नहीं गया, क्वेश्चन आपका हो चुका है लगभग। अगर ये आप फॉर्मेट आपको समझ में आ गया ये वाला, तो क्वेश्चन समझ में आ चुका है आपको। ठीक है, एक बार फिर से कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है, एक बार फिर से कोशिश करता हूँ। देखिए इसको डिलीट करता हूँ, एक बार फिर से कोशिश करता हूँ आप, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा करना क्या है हमको। ठीक है, ये चलो भाई, हमें ABCD चाहिए। AB क्या दिया हुआ है हमारे पास, 2:3 का दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। B और C क्या दिया हुआ है, 4, 5 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। C और D क्या दिया गया है, 6 और 7 दिया गया। पूछा हमसे ABCD है, ये अक्सर क्वेश्चन आता है तो ये बहुत सिंपल, लेकिन कंफ्यूजन बहुत रहता है लोगों को। देखिए करना क्या है आपको, मैं हर एक अलग अलग कलर में बताऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। इन तीनों को इंटू करेंगे तो A निकल के आने वाला है, इन तीनों को इंटू करेंगे तो D निकल के आने वाला है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है।
चलिए अब देखिए इसको, ये बी निकल के आने वाला है, ठीक है, और कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, इससे सी निकल के आने वाला है। कैसे? वो कुछ ऐसे। ये क्या कहा था मैंने? 2 इंटू 4 इंटू 6, तीनों इंटू कर दीजिए। बी क्या कहा था मैंने? ये अपर पार्ट, 3 इंटू 4 इंटू 6, ये अपर पार्ट करेंगे तो बी निकलेगा। आगे बढ़ते हैं। सी लोअर पार्ट, 3 इंटू 5 इंटू 6, ठीक है। डी इन तीनों को इंटू करना है, 5 इंटू 7, ठीक है। तो ए कितना आ गया हमारे पास, कितना आ जाएगा ये, 8 48, ठीक है। और बी कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा कुछ 12 72, ठीक है। सी कितना आ जाएगा? ये 15 6 या 90, ठीक है। 15 7 या 105, ठीक है। क्या ये कैंसिल होगा किसी डिजिट से? ये 3 से कैंसिल होगा, हाँ 3 से होगा। ये जाएगा कुछ 16 टाइम, ये जाएगा 4 टाइम, ये जाएगा 30 टाइम, ये जाएगा 35 टाइम, ओके। अब किसी से कैंसिल होगा? नहीं, किसी एक नंबर से कैंसिल नहीं हो रहा है। तो 16 है, 24 है, 35 35 है, हमारे पास ऑप्शन कहाँ पे है? बी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। आ गया समझ में? इजी है, क्लियर हो गया होगा तो आगे आने वाले क्वेश्चनों में आप आराम से टैकल कर पाओगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब x/y आपके पास दिया गया है 1:3 पे, और आपसे पूछा गया है 7x3y अपॉन 2x प्लस y। देखिए इस टू का मतलब होता है बाई, अगर ये दिया हुआ तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। किसी चीज़ को रेशियो में बांटना, रेशियो प्रोपोर्शन क्या होता है? किसी चीज़ को किसी डिवाइड करना, कि अगर दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं, रेशियो बना रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन यही होती है। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये देखना होगा आपको, ये होमोजीनियस एक सोल्यूशन है। तो करना क्या है? बस x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3 पुट कर देनी है इस इक्वेशन में, और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। तो हमारी x की वैल्यू 1 हो गई है, और प्लस y की वैल्यू क्या है? 3 है, अपॉन x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 3 है। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 7 + 9 ऊपर आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2 + 3 आ जाएगा कुछ 16/5। वी हैव 16/5 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर होमोजीनियस नहीं हो तो कैसे क्या करते हैं? क्वेश्चन दिमाग में भी आ रहा होगा। x बाई ये दिया गया हुआ है ना, इस इक्वेशन को ले आइए और इसको, इस पूरे टर्म को, ऊपर वाले टर्म को, नीचे वाले टर्म को, देखिए x + 3y को y से डिवाइड करिए, और 2x + y को पूरे को y से डिवाइड करिए। क्या आएगा आपके पास निकल के? 7x/y, और इससे ये y से कैंसिल हो जाएगा तो +3, ठीक है। नीचे 2x/y प्लस ये y से कैंसिल होगा, 1 आ जाएगा। x/y की वैल्यू आपके पास है 1/3, 7 × 1/3 + 3 अपॉन 2 × 1/3 + 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 7/3 + 3, और नीचे आ जाएगा 2/3 + 1, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, जब होमोजीनियस इक्वेशन नहीं बनती तो आपको इसी मेथड से सॉल्व करना होगा। अब देखिए इक्वेशन जो ये, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये नीचे एलसीएम लेंगे, नीचे एलसीएम 3 आ जाएगा, ऊपर 7 + 9 आ जाएगा, और इसी तरह नीचे अगर 3 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 2/3, तो ये आ जाएगा 16/3 अपॉन 5/3, 3 कैंसिल होगा, 16/5 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अगर होमोजीनियस दिया तो कुछ नहीं करना है, x 1 होगा, y 3 होगा, बस पुट कर देना है, ठीक है। अगर होमोजीनियस इक्वेशन नहीं बन रही है तो आपको इस मेथड से, सेकेंड मेथड से आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। द सैलरी ऑफ A B C आर ऑफ रेशियो 2:3:5 का, ठीक है। चलो भाई, इफ द इंक्रीमेंट ऑफ 15%, 10% एंड 20% आर डन इन देयर रेस्पेक्टिव सैलरीज। इन सब की सैलरी में मान लीजिए सैलरी ए की जो है वो 2x है, और बी की जो है वो 3x है, और 5 की जो दी है
सॉरी सी की जो दी है वो 5x दी है। रेशियो में दिया गया है ना, तो रेशियो मतलब x आप रख सकते हैं, मतलब x आप मान सकते हो, ठीक है। चलो ये इस तरह दी गई है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, ए में 15% का इंक्रीमेंट हो रहा है, बी में 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है और सी में 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो पहले का कितना ये हो रहा है, ठीक है, दूसरे का ये हो रहा है, ठीक है, तीसरे का कितना है 5x है और कितना इंक्रीमेंट हो रहा है 120। ये चीज़ समझ में आ गई आपके, ठीक है। चलिए कुछ कैंसिल होगा जी, बिल्कुल कैंसिल होगा। ये 23 से 5 टाइम जाएगा और ये आएगा 23, ठीक है, ये आंसर है। आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आगे कुछ भी सॉल्व मत करिएगा। क्यों, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे 23 आ गया है, 2x इंटू 23/20, ठीक है। पहला जो है वो 23 का डिविजिबल होना चाहिए, रेशियो में पहला 23 का डिविजिबल होना चाहिए। ये 20 का नहीं है, ये 20 का नहीं है, पहला ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन जो है 23 है, यही आंसर है। आप सॉल्व कर लो आगे, आप सॉल्व कर लो आगे, आपको ऑप्शन यही मिलने वाला है। तो नो नीड टू सॉल्व फर्दर, इसके आगे आपको सॉल्व ही नहीं करना है, आपका आंसर मिल गया है फोर्थ, टिक करिए, आगे बढ़िए। समझ रहे हैं मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। अगर आगे आप सॉल्व करेंगे तो फिर बाहर आके ये कहेंगे अरे यार पेपर बहुत लेंदी आया था। पेपर लेंदी नहीं था, आपका प्रोसीजर जो था करने का वो लेंदी था। यहाँ पे जो ये कुछ भी निकल के आया है, मान लिया आगे हम सॉल्व करते हैं तो ये आता कुछ कितनी बात है 22/20, इससे से कैंसिल होता है ये कुछ, ये तो 6 और 5 भी कट कर दिया, 20 से हमने कैंसिल कर दिया। अगर हम सॉल्व करें भी, चलिए सॉल्व करेंगे भी आगे, हम अगर सॉल्व भी करते हैं तो भी हमारे पास क्या आएगा 66/20 और ये आएगा कुछ 30/5, ठीक है। अब आप करोगे क्या, एलसीएम लोगे, 20 एलसीएम आ गया, ये कितना आ जाएगा, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 46x, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 66x, ये कितना आ जाएगा, ये 4 टाइम जाएगा और 4 120 आ जाएगा x, ठीक है, ये हो गया। अब आपका रेशियो ये ऊपर वाला आया 46:66:120, अब इस 2 से कैंसिल हो रहा है 23, 33, 60, क्या आया, डी ही तो आया, घूम फिर के डी ही तो आंसर निकला ना आपका। ये जो आपने इतना कुछ किया ना, ये चीज़ ये एग्ज़ाम में आप करोगे तो आप फेल क्यों नहीं होगे, फिर कहोगे सर मैं फेल हो गया। स्मार्ट स्टडी करिए, लेंदी स्टडी नहीं, स्मार्ट स्टडी करिए, ठीक है। हमेशा स्मार्ट स्टडी करने की कोशिश करिए। जब आपको पहले दिख गया है 23 है तो आपने देखिए क्वेश्चन करते समय एक नज़र आपकी ऑप्शंस पे होनी चाहिए, दूसरी नज़र आपकी आपके सोल्यूशन पे होनी चाहिए। आपने देखा यहाँ पहले में 23 आना है, कुछ भी अगर रेशियो बनेगा वो 23 का मल्टीपल होगा। तो आपने देखा पहला तो नहीं था, दूसरा भी नहीं था, एक मिनट, आप एक नज़र आपको ऑप्शन पे रखनी है। जब आपने ये देखा कि पहला भी 23 का नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी, तो ये तीनों ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो गए। यही 23 का पहला जो आ रहा है इसमें 23 का मल्टीपल है, तो मतलब मेरा आंसर यही होगा डेफिनेटली। आप टिक करिए, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे समझ में, ठीक है। यही मैं कहता हूँ, जो ऐसे करते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है, ठीक है। ये बात भी गार्ड बांध लीजिए। अगर आपने आगे सॉल्व किया होता, आपने टाइम ख़राब किया होता और घूम फिर का आंसर वही आता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली ये भी बहुत रिपीट होता है और चलिए, ₹782 है, डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, 1/2:2/3:3/4। पूछा है फर्स्ट पार्ट, इसका पूछा है 1:2 का, ठीक है। तो आप कहोगे 782 को इसे कर दो, आ जाएगा, नहीं। इसका क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या एलसीएम आएगा इसका, 12 आएगा, ये 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 आई थिंक, कितना 4 4 टू 8, हाँ ठीक है 8, और इसका आ जाएगा 339। अब रेशियो आपका अपर वाला होता है, जैसे लास्ट क्वेश्चन था ना, ये हमने क्या लिया था, ये ऊपर 46 66 120 ये नहीं लिया था, ऊपर वाला ये रेशियो बन जाता है आपका। तो वही रेशियो आपका यहाँ ऊपर वाला होगा,
ठीक है। तो अब आपका रेशियो क्या बना, 6:8:9। अब आपकी वैल्यू ये है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्या कह रहा है, 782 को डिवाइड करना है पहले वाले पार्ट से, कितने में से, ये तीनों का कितना ऐड करें, कितना आएगा 23। ये स्टेप आपको समझ में आ गया? अगर ये आ गया तो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। पहले क्या किया हमने, इसका एलसीएम लिया, ये 1/2:2/3:3/4 दिया गया था, इसका हमने एलसीएम लिया, ठीक है। ये 6 आ गया, ये आ गया 8, ये आ गया 9। अब इसको भूल जाइए, आपका जो रेशियो आया है वो ये। अब ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये है। हमसे पूछा गया फर्स्ट, मतलब ए पूछा गया है, 782 का ए पूछा गया है, ठीक है। लेकिन कितने में से, बटा है। देखिए होता क्या है, जैसे 3 लोग हैं, आप मान लो 3 भाई बहन हो, ठीक है, ए बी सी 3 भाई बहन हो, ठीक है। अब कहता है कि जो ए है सबसे बड़ा है, बी छोटा है, सी सबसे छोटा है, ठीक है। कोई चीज़ है 3 भागों में बांट दी गई है, 2:3:4 के रेशियो में बांटी गई है। तो कहते हैं कि ए को कितना हिस्सा मिला, हिस्सा किसमें से, इसमें से ना, सबका मिला के तो हिस्सा निकलता है ना। अगर ये पूरा केक है, इसको इतना हिस्सा मिला है, कितने में से, ये पूरे में से इतना हिस्सा निकालेंगे ना, तो वही होता है। ये रेशियो जो है 6:8:9 है, ठीक है। पूछ रहा पहले कितना मिला, ठीक है, पहले को मतलब 6 को कितना मिला, किसमें से, टोटल से, ठीक है। ये कुछ कैंसिल होगा, कुछ ये जाएगा, कुछ 3 टाइम 4 टाइम। अच्छा, अब एक चीज़ और बताता हूँ मैं, इससे मैं कैसे 34 टाइम। अब करना क्या है, 34 × 6 करना है आपको, यही करना है ना। लेकिन आखिरी डिजिट क्या है, 24, आखिरी यूनिट डिजिट 4 आने वाला है। इसमें है नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं, इसमें 204 आंसर है आपका। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, आगे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। चलो भाई आप सॉल्व भी करते हो, चलिए 24 आएगा, 2 कैरी जाएगा, 6 3 जा 18 + 2 20, 24। ये जो 3 सेकंड आपने और बर्बाद कर दिए ना, ये बच सकते थे। समझ रहे हैं आप कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ मैं। ये 4 टाइम कैंसिल हुआ इससे, सॉरी कितना, 34 टाइम, ठीक है। अब 34 × 6 करना था, 34 × 6 करना था। मैंने क्या कहा था, आपकी एक निगाह कहाँ होनी चाहिए, ऑप्शंस पे। 34 × 6 करना है आपको, लेकिन लास्ट डिजिट आपका क्या आना है, 4 आना है। इसमें लास्ट डिजिट 4 किसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं, सिर्फ इसी में है, बी वाले ऑप्शन में। तो यही आंसर होगा, आगे आप सॉल्व ही मत करो, ठीक है। ये भी शॉर्ट ट्रिक है, टाइम आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप अपना बचा सको, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम जितना ज़्यादा बचाओगे उतना ज़्यादा आपके लिए आगे एडवांटेज करेगा। तो आपको टाइम कहाँ से बचेगा, 2-2 3-3 4-4 सेकंड जो आप यहाँ से बचाते चलोगे, वो कहीं ना कहीं जाके आगे लास्ट मिनट में 3 से 4-5 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा उस चीज़ का, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए देखिए ये क्वेश्चन कुछ भी है, इसको मैं ओरली सॉल्व करूँगा, ठीक है, ओरली सॉल्व करूँगा। क्या कह रहा है, 120 रुपये, मान लीजिए रुपये हैं, ठीक है, रुपये यहाँ रुपये हैं, ठीक है। 120 रुपये को 3 भागों में 3 लोगों में बांटा गया। ए को जो मिला है वो ए शेयर इज 20 मोर देन बी, ए का जो शेयर है वो 20 मोर देन बी है, ये कह रहा है, ठीक है। समझ में आता है, ए का जो शेयर है, अभी देखिए मैं ओरली इसको सॉल्व करूंगा, अभी तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। इसको मैं ओरली सॉल्व करूंगा। ए का जो शेयर है वो 20 से 20 रुपये ज़्यादा है, ठीक है, यही कह रहा है। आगे बढ़ेंगे, एंड 20 इज लेस देन सी, 20 रुपये 20 से ज़्यादा है, लेकिन सी से 20 रुपये कम है, ठीक है। ये बात समझ में आती है आपको। अच्छा छोड़िए, इसको छोड़िए, ऐसे छोड़ते हैं, मैं ऐसे नहीं करिएगा, ठीक है, ऐसे नहीं करिए, छोड़िए। इजी ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, ये सबसे इजी ट्रिक। क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द बी शेयर, ठीक है। कोई बी का शेयर कितना होना चाहिए, 120 रुपये में 3 लोगों में बांटा जा रहा है और बी का शेयर हमसे पूछ रहा है, ठीक है। ऐसे करते हैं, छोड़िए वो वाला क्वेश्चन, छोड़िए वो लेंदी हो जाएगा थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। ऑप्शन मेथड इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बी से पूछा है, इन्हीं में से कोई बी होगा। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा,
परसेंटेज का। तो मैंने उसमें ऑप्शन उठाना बताया था, ऑप्शन उठाते कैसे। बी के पास बी का हिस्सा चाहे 10 रुपये हो सकता है, 20 रुपये हो सकता है, 24 या 28 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, लेकिन यही 4 में से ऑप्शन में से सही ऑप्शन होगा। तो मैंने क्या कहा था, हमेशा ना सबसे छोटी ना सबसे ज़्यादा बड़ी, बीच का कुछ उठा लीजिए। हमने मान लिया बी का हिस्सा जो है 20 रुपया है, ठीक है, गेस कर लिया, ठीक है, चलिए हाँ ठीक मान लेते हैं 20 का 20 रुपया। अभी हम गेस कर रहे हैं, ठीक है। हमने पिछला में था, अगर परसेंटेज का हमने वीडियो देखा होगा तो वहाँ से आपको काफ़ी मदद मिली होगी गेस कैसे करते हैं, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ए शेयर इज 20 मोर देन बी, 40 रुपया। ए के पास 20 रुपया बी से ज़्यादा है, ठीक है, यही कह रहा है। आगे बढ़ेंगे, बचता कितना है, 120 रुपये में 60 रुपये तो खर्च हो चुके हैं, बचता कितना है, 60 रुपये बचा हुआ है। क्या सी के पास 60 रुपया निकल के आता है, क्या सी के पास 60 रुपया है, आगे देखते हैं। ₹20 लेस देन द सी, मतलब ए का जो शेयर है वो सी से 20 रुपया कम है, सी से 20 रुपया कम है, यही तो ए का शेयर है, मतलब इसके पास 60 रुपया है, मतलब 120 रुपया टोटल बन रहा है, मतलब हमारा ऑप्शन सही था जो हमने लिया। कमज़ोर दिमाग वाले इसको ना देखें, डैमेज हो सकता है कुछ, ठीक है। एक बार फिर से कोशिश करेंगे। देखिए, क्वेश्चन हमेशा अगर आप सॉल्व करना जानते हैं तो कर लीजिए, अगर नहीं जानते तो आप ऑप्शन से सॉल्व, ये क्वेश्चन तो ऑप्शन से ही होना चाहिए क्योंकि बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 120 रुपया है, 3 लोगों में बांटना है, ठीक है। हमने कहा ठीक है बांटो भाई। चलो, ए कह रहा है कि हमसे बी का पूछा है, हमने इन ऑप्शन से बी का उठाना है हमको, चाहे 10 रुपया होगा, चाहे 20, चाहे 24, चाहे 28। तो हम क्या करते थे, हमेशा बीच का उठाते थे। तो हमने बीच का, हमें 20 सही लग रहा था, हमने मान लिया कि बी के पास बी का हिस्सा 20 रुपया था, ठीक है भाई। चलिए हमने कॉमन मतलब मान लिया, हमने एक्सेप्ट मतलब आप एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ए जो है वो 20 रुपये ज़्यादा है बी से, तो अगर ए बी के पास 20 रुपये है, ए के पास 20 रुपये ज़्यादा है, कितना होगा, 40 रुपया, ठीक है। आगे हम बढ़े, आगे क्या कह रहा है, 20 रुपीज़ लेस देन द सी, ठीक है। ए के पास जो है वो बी से 20 रुपया ज़्यादा है लेकिन सी से 20 रुपया कम है, सी से 20 रुपया कम है। ए के पास जो 40 रुपया है लेकिन सी से 20 रुपया कम है, सी से 20 रुपया कम है, मतलब सी के पास कितना है, 60 रुपया है। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो 120 ही रुपया तो बन के आता है जो हमारे पास था, मतलब हमने ऑप्शन जो उठाया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। दिमाग से भी सॉल्व करना जानिए, क्योंकि इसको देखिए, इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। इसको हम एक अभी क्वेश्चन बनाते हैं जो हम क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहे थे, उससे सॉल्व करके इक्वल टू 120 रख के एक्स की वैल्यू निकाल लेते, फिर हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अच्छा चलिए वो मेथड भी बताता हूँ मैं आपको, नहीं छोड़िए क्योंकि वो बहुत लेंदी हो जाएगा, और वो प्रोसेस फिर एक्स निकालना वो आप जानते हो, किताबों में मिल जाता है आपको, वैसे कर लीजिएगा। थोड़ा सा दिमाग भी लगाना जानिए, किस तरह क्वेश्चन समझ के आ रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इससे भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या निकल गया है, 20 इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आज कुछ ज़्यादा ही हम लोग मतलब दिमाग लगा रहे हैं, क्यों लग रहा है ऐसा मुझे। इन अ कॉलेज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स 8:5 का है, ठीक है भाई। इफ़ देयर आर 200 गर्ल्स इन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द कॉलेज, ठीक है। देखिए, कुछ चीज़ें आपसे पूछा गया है, टोटल कितने लोग हैं वहाँ पे कॉलेज में, बॉयज़ और गर्ल्स को अगर मिला लिया जाए तो हमसे क्या कह रहा है कि जो गर्ल्स हैं वो कितनी है, वो 200 है, ठीक है। हम मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो x है, ठीक है। x में से अगर वो ये कह रहा है कि गर्ल्स हमारे पास कितनी है, 200, इसमें गर्ल्स कौन सी है, 5, कितने में से, 13 है। ये चीज़ समझ में आती है आपको, 40, ये हो जाएगा 520, टोटल कितना है, 500। ये समझ में आया आपको, अच्छा नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एक ट्रिक और बताता हूँ मैं आपको।
8:5 का रेशियो है 13x। ऐड करेंगे, सम पूछा ना, अगर मान लीजिए पूरे बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो जो कॉलेज में है 8:5 का है, मतलब टोटल 13x। तो जो हमारा ऑप्शन होना चाहिए वो 13 का मल्टीपल होना चाहिए। ये मल्टीपल है नहीं है, ये है, हाँ ये हो सकता है, ये है नहीं है, ये मल्टीपल है जी नहीं, ये भी नहीं है, सिर्फ ये मल्टीपल है 13 का। तो हमारा ऑप्शन भी राइट यही होगा। नो नीड टू सॉल्व फर्दर, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी हमको। किया क्या हमने, देखिए बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो था 8:5 का था, हमसे सम पूछा है। सम मतलब 8x + 5x 13x, ये टोटल सम निकल के आना चाहिए, 13 का मल्टीपल होना चाहिए। जो सम निकल के आएगा वो 13 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन देखिए, ये 13 का मल्टीपल है नहीं है, सॉरी ये नहीं है, ये है, चलो ये मान सकते हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, तो बचा क्या, यही आंसर होगा, ख़त्म। मैंने कहा, मैंने वीडियो के शुरू में आपसे क्या कहा था कि सबसे ज़्यादा ट्रिक्स जो लगती हैं वो रेशियो प्रोपोर्शन में ही लगती हैं, और सबसे आसान टॉपिक है अर्थमेटिक का। अगर अर्थमेटिक्स में आपका सबसे कुछ आसान टॉपिक है जहां आप बिल्कुल पेन भी नहीं रख के सॉल्व करना चाहते हैं, तो वो रेशियो प्रोपोर्शन है। ठीक है, सॉल्व कैसे करते हैं उन्होंने बताया था, ठीक है, और ऑप्शन से करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, इसको यहाँ वाइंड अप करते हैं। इसका सेकंड पार्ट थोड़ा सा हेल्दी क्वेश्चन और लेंगे उसमें, और थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन लेंगे, और शायद क्या वो आखिरी पार्ट होगा रेशियो प्रोपोर्शन, क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन से ज़्यादा स्कोप है नहीं, जो क्वेश्चन जैसे आते हैं उस तरह के मैं ले रहा हूँ। पहला पार्ट में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो पहला कुछ क्वेश्चन, पहला, तीसरा और लास्ट वाला क्वेश्चन, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसे नहीं कि मैंने क्वेश्चन हवा में लिए, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने लिया है। ठीक है, चलिए फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, फिर किसी वीडियो में, फिर किसी में क्या, अगले रेशियो प्रोपोर्शन की वीडियो में फिर मिलता हूँ।